Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। और लोग यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सच बोलिए, और लोग याद दिला रहे हैं गागा करके, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पर मारा गया ये सीधा साधा देश हमारा। प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, पीरजादे का मतलब बुजुर्ग हैं, और हम लोग तो छोटे लोग हैं, उनका हक है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, लेकिन सच कम झूठ ज़्यादा है। तो अब आए हैं दरभंगा मिथिला की धरती पे आए हैं, तो काम की बात होनी चाहिए। मिथिला के लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, वो काम की बात सुनना चाहते हैं, ना कि बेकार की बात सुनना चाहते हैं। झंझारपुर हो, मधुबनी हो, दरभंगा हो, लगातार एनडीए के सांसद, केंद्र में उनकी सरकार और बिहार में उनकी 17 साल से सरकार, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आए थे तो थोड़ा चले जाते, जो दरभंगा एम्स देख लेते कि क्या स्थिति है। लोग जाता है शोभन, ढूंढ रहा है एम्स कहाँ है, किसी को मिलता ही नहीं, लौट के चले जाते हैं लोग। पता नहीं प्रधानमंत्री जी को कौन जानकारी दे देता है कि एम्स बन गया है यहाँ। अरे ज़मीन तो हमने दिया था एम्स का 17 महीने में शोभन में, और डीएमसीएच का अलग से विस्तार का जो 2500 बेड का करना है, वो सारा हो रहा है डीएमसीएच का। लेकिन काम की बात जो है प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए। और इस बार जो है बीजेपी की हालत बिहार में एकदम टाइट है। लोग ऊब चुके हैं प्रधानमंत्री जी के झूठे वादों से, और लोग यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी सच बोलिए, और लोग याद दिला रहे हैं गागा करके, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पर मारा गया ये सीधा साधा देश हमारा। तो ये जो गाना है, ये लोग गा गा करके उनसे कह रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, विशेष स्टेटस देंगे, अटेंशन देंगे। कुछ भी नहीं मिला बिहार को, सौतेला व्यवहार किया गया बिहार के साथ। 39 सांसद भेजा, कुछ नहीं किया। अब आप देखिएगा, यहाँ हम लोग मिथिला में हैं, दरभंगा में, यहाँ मछली का, मखाना का कितना बड़ा इंडस्ट्री हो सकता है। कौन सा इंडस्ट्री लगा है यहाँ? यहाँ का मखाना जाता है बाहर, जो यहाँ के किसान को सही मूल्य नहीं मिल पाता, लेकिन वही पैकेट में रैप करके 400-500 रुपया 100 ग्राम मिलता है, इतना महंगा। लेकिन हमारे किसानों को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो इस इंडस्ट्री के बारे में तो उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। 10 सालों में कोई चीनी मिल शुरू नहीं कराया, जो ये वादा किए थे। क्या किया? एक काम नहीं किया बिहार के लिए। बिहार के लोग अब समझ चुके हैं, इनको अब जो है सबक सिखाना है भाजपा के लोगों को। ये बड़का झूठा पार्टी वाले लोग, बिहार जो है तय कर चुका है कि इस बार जो है इनको हराएंगे और केंद्र में महागठबंधन इंडिया सरकार बनाएंगे। आज मोदी जी ने पहली बार मैंने देखा यहाँ पे, इससे पहले भी बोले होंगे कि राजद वाले जो हैं अब सेना में जो है हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हमें तो रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि लालू जी इस ताक में थे कि उसमें रेलवे में भी मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। ये प्रबुद्ध लोगों की जगह है, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोगों की जगह है। आरक्षण की बात करते प्रधानमंत्री जी, आप आरक्षण समाप्त करें निजीकरण करके। सारे संस्थानों में आपने निजीकरण कर दिया तो ऑटोमेटिकली आरक्षण खत्म हो गया। और आप बात कर रहे हैं आरक्षण की, सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया था। जो भी समाज पिछड़ापन था, चाहे कोई धर्म के हो, हिंदू में हो, मुसलमान में हो, कोई धर्म हो, जो भी जात पिछड़े थे, उसको कर्पूरी जी ने सबसे पहले आरक्षण दिया। अब जदयू के लोग क्यों चुप हैं? क्या जदयू के लोग सहमत हैं इस बात से? क्यों चुप्पी साध रखी है? जदयू के लोगों को बोलना चाहिए। और हम लोगों ने जो 75% जाति आधारित गणना करा करके आरक्षण की सीमा बढ़ाया, उसके बाद हम लोगों ने कैबिनेट में, हमारी सरकार ने 17 महीने में हम लोगों ने पीएम को भेजा कि इसको शेड्यूल 9 में करो। क्यों नहीं किया शेड्यूल 9 में? और यहाँ आकर के कथनी कुछ करनी कुछ, ये झूठ अब चलने वाला नहीं है। बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। तो
अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो आप क्या कमिटमेंट करते हैं कि मिथिलांचल का जो एम्स का मुद्दा है आप भी एम्स का है, टर्मिनल आप देख लीजिए क्या हालत है, एयरफेयर की कीमतें देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी बोलते थे देश में सबसे कीमती अगर टिकट है तो दरभंगा का है। बोलते थे हवाई जहाज वाले को, हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज में घुमाएंगे। कहाँ गया? गैस सिलेंडर जो है 400 पे रोते थे, बोलते थे नमस्कार करके जाना वोट देने। आज 1400 हो गया। आज क्या करके जाएगा? लौट के जाएगा सब। गैस सिलेंडर को देके लौट के जाएगा बूथ के पास। अब मोदी जी के खिलाफ बटन दबाएगा। आप इतना घूम रहे हैं, आप तीसरा फेज नजदीक है, एक दिन बाद है, क्या माहौल है? माहौल बड़ा बुलंद है लोग, और एकदम बदलाव परिवर्तन लोग चाहते हैं। झूठ बहुत हो गया। हमने तो पहले भी कहा कि इस बार जो है बीजेपी का कुछ चलने वाला नहीं। बिहार चौंकाएगा, चौंकाने वाला रिजल्ट देंगे, और ऐसा रिजल्ट आएगा कि केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। 2 दिन से हम देख रहे हैं आप काफी दर्द में हैं, मतलब कई वीडियो भी मैं देखा गया कि अरे लगातार जो है हम लोगों का कार्यक्रम रहा, और अभी से नहीं, चुनाव से पहले से भी लगातार हर जगह जाना आना, ट्रैवलिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लोगों से मिलना जुलना, तो उससे मसल जो है मेरा वो पुल हो चुका है। तो डॉक्टर ने तो हालांकि 2-3 हफ्ते बोला है बेड रेस्ट करने को, लेकिन कोई बात नहीं, चुनाव ही ख़त्म हो जाएगा तब तक। और यहाँ हमारी बात नहीं है, हम देश के नौजवानों की बात है, नौकरी की बात है, मुद्दे की बात है, बिहार की बात है, देश की बात है, संविधान की बात है, लोकतंत्र की बात है। तो पेन किलर खा करके हम जा रहे हैं हर जगह। देश से बड़ा थोड़ी है ये दर्द। जो देश के युवा जो दर्द झेल रहे हैं बेरोजगारी का, उससे ज़्यादा दर्द थोड़ी है ये। आप संविधान की बात कर रहे हो तो कसम खा रहे हैं, चिराग पासवान ही बोल रहे हैं कि हम कसम खा के कह रहे हैं जब तक हम जिंदा हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं सारे, तो संविधान कैसे खत्म होगा? भाजपा के नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं किसी नेता पे कार्रवाई किया क्या? वीडियो डाले थे ना, भाजपा के ना नेता थे, और कौन थे? सारे प्रत्याशी बोल रहे हैं, सांसद बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। अरे इन लोग गो का एक ही मकसद है, आरएसएस के एजेंडे को लागू करना, और वही काम में ये लोग लगे हुए हैं। हिडन ट्रुथ जो है इन लोगों का यही है कि संविधान को खत्म करना। आप पे और राहुल गांधी पे मोदी आज जो बोले हैं उसके बाद आप लोग भी कई बार बोले थे, लेकिन जिस तरीके से साउथ में प्रज्वल रेवन्ना का जो मामला आया उस पर क्या कहेंगे? बहुत ही शर्मनाक घटना है ये आहत करता है। मणिपुर में जो हुआ था वो दिल दहलाने वाला था, महिला पहलवानों के साथ था, वो दिल दहलाने वाले था। और ये जो घटना है, लगभग 3000 हमारी बहनों के साथ शोषण किया गया, बीजेपी के लोगों, एनडीए के सांसद ने इस तरह का घिनौना काम किया, और उनका चुनाव करवा दिया गया 26 को, और उसके बाद विदेश भाग गए। वो चौकीदार हैं, अच्छे हैं, देश की जनता सबक सिखाएगी। रेवन्ना तो जर्मनी भाग गए, लेकिन कहा जा रहा है आज उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जो भी बात है भाई, कौन क्या किया, भाग गया, कौन कौन भागा है विदेश, कोई लेके आए क्या किसी को मोदी जी? बहुत डंका ना बज रहा है दुनिया में, किसी को उठा के लाए क्या? अपने ही नागरिक जो गलत काम करके गया, भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी है, सब देश छोड़ करके भाग गया, अब मस्त जिंदगी विदेश में जी रहा है, आई कहते हैं इनका डंका बज रहा है। किसी को लाए क्या ये?